क्लास इससे बैक वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन यहाँ पे हम चेक करेंगे। एक कंडीशन आएगी, टू एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज में डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज़ होगा, एक में इन्वर्स प्रपोर्शन यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे ऐसा प्रपोर्शन, जैसे ऐसे नंबर से फर्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन करना आना चाहिए। जैसे सिंपली डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर हम चेक करें, जैसे कोई वैल्यू है, टू वैल्यू है, जैसे एक एक्स है एक वाई है। जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे मे बी मैं डिस्टेंस के लिए यूज़ करूँ कि 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर में कोई जो कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 10 किलोमीटर टाइम और डिस्टेंस लेते हैं, मीन्स मे बी 1 मिनट में कोई एक कार है वो कितनी डिस्टेंस किलोमीटर कवर कर रही है, 50 किलोमीटर कवर कर रही है, 50 कवर कर रही है। 2 मिनट में कितना कवर कर रही है, इंक्रीज़ हो जाए 100 किलोमीटर। 3 मिनट में 150 किलोमीटर। इस टाइप से वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे ऐसे डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई, टाइम इंक्रीज़ हुआ डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। तो सेम जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया होगी जिसमें टाइम के साथ साथ अदर वैल्यू, जैसे दो मेजरमेंट, दो यूनिट्स दी होगी, एक एक्स होगी एक वाई होगी, जैसे एक्स इंक्रीज़ होगा तो वाई भी इंक्रीज़ होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा। अब अगर हम चेक करें कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे सेम यहाँ पे आप चेक करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए, और जैसे फ्रैक्शन दिखाएंगे तो एक्स बाई वाई मीन्स हम बोल सकते हैं एक्स बाई वाई की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मीन्स जैसे हम यहाँ पर चेक करें एक्स अपॉन वाई तो 1/50। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1/50, जैसे सेम नेक्स्ट के लिए यूज़ करेंगे 2/100, इसे कट करेंगे 1/50, वैल्यू सेम आ रही है। ऐसे 3 से कट करेंगे 150। तो ईच कंडीशंस के लिए हम चेक करेंगे 1/50, 1/50 एंड 1/50, वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। एक्स अपॉन वाई की जो रेशो है भाई, प्रपोर्शन का मीन्स रेशो निकालना है, तो ये दोनों प्रपोर्शन कैसे है, जो रेशो दी है वो इक्वल है। जैसे एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाले, एक्स अपॉन वाई मीन्स 1/50, 2/100 और 3/150। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सब के लिए जो रेशो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, मीन्स क्या है, प्रपोर्शन में है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस दिए होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, जब एक वैल्यू के साथ में दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। अब क्वेश्चंस में चेक करें, क्वेश्चंस में आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू बताया था। अब क्वेश्चंस में चेक करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, फ्लोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। तो चार्ज पार्किंग कैसे कैसे लिया जा रहा, तो देन चेक करें कार पार्किंग दी है 4 आवर में, जो वैल्यू है 4 आवर में जो चार्ज पे हो रहा है वो 60 रुपीज़ है, रुपीज़ में वैल्यू दी है। 8 आवर में 100, 12 आवर में 140, 24 आवर में 180 रुपीज़, ये तो वैल्यू यूज़ हो रही है। और आगे चेक किया है, चेक इफ़ द पार्किंग चार्ज आर इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब हमें चेक करना है कि जो पार्किंग टाइम जो वैल्यू दी है, जो रेशो वैल्यू नंबर्स दिए हैं, ये रेशो में है, रेशो इन प्रपोर्शन। तो हमें इसको चेक करना है डायरेक्ट प्रपोर्शन की कंडीशन में है या नहीं है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए क्या चेक करेंगे, अगर इस नंबर्स को मैं लेट कर लूँ, ये एक्स है तो ये वाई होगा। तो चेक निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चार्ज पर आवर के लिए हमें निकालना है, तो चार्ज इस टाइप से लिख लेंगे, चार्ज पर आवर। तो चार्जर पर आवर के लिए जैसे फर्स्ट कार है तो इसको C1 C2 C3 से डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट कार के लिए C1, तो वैल्यू क्या आएगी
डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे टाइम को, तभी तो हमारे पास चार्ज आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 4 से कितने टाइम, 15 टाइम। ये रुपीज़ में हमारे पास है। ऐसी C2 के लिए निकालेंगे 100/8। ऐसे C3 के लिए निकालेंगे 140/12। ऐसे C4 के लिए निकालेंगे 180/24। क्लियर है। तब यहाँ पर आप चेक करें जो C1 C2 C3 है, इनका जो रेशो आएगा वो सेम नहीं आएगा। यहाँ से आप चेक करेंगे नोट सेम, तो यहाँ पे आप लिख देंगे C1 डज नॉट इक्वल C2 डज नॉट इक्वल C3 डज नॉट इक्वल। तो इस टाइप से जो ये वैल्यू होगी डिवाइड करके वो आप सेल्फ निकालेंगे इन वैल्यू को। तो अब इसके लास्ट में लिखेंगे हैंस, हमें चेक करना था तो मैंने चेक कर लिया कि क्या है, नॉट इन प्रपोर्शन। तो लिखेंगे हैंस द पार्किंग चार्ज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। जो हमारे पास वैल्यू दी है, जो चार्ज दिया था, वो चार्ज क्या है, इज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो चार्ज कैसा है, जो प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigments with 8 part of the base in the following table. Find the part of the base that need to be added. जिसको अगर क्वेश्चन में क्या कहा है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मीन्स उसका पार्ट दिया है जो कलर हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जो बेस बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो इस टाइप से आप टेबल चेक करेंगे, टेबल दी है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस तो फर्स्ट में हम चेक करेंगे कितना दिया है 1 8। सेकेंड में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये फाइंड करना है। 7 ये फाइंड करना है। 12 ये भी फाइंड करना है, और 20 और फिर से ये फाइंड करना है। इस टाइप से टेबल हमारे पास की बनती है। अब देखो सेम, ये फर्स्ट एक्स को डिनोट करेगा, सेकेंड वाई को डिनोट करेगा, तभी तो प्रोपोर्शन था हमारे पास। तो सेम अब एक्स और वाई की फॉर्म में अगर इस टर्म को हम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 1/8। ये क्या बनेगा 4/, यहाँ पे ब्लैंक स्पॉट होगा। तो मीन्स ये क्या है, प्रपोर्शन की कंडीशन क्या है, डायरेक्ट पर देखो 1 के बाद कितना हो गया 4, तो ये 1 में ये 8 है, तो 8 के बाद ये इंक्रीज ही तो होगा। इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, या तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो आप यहाँ पे 1 से 4 जा रहा है तो मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसे 8 में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, 8 में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो सेम जो रेशो दिया है वो रेशो कैसा है हमारे पास, डायरेक्ट प्रपोर्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो लिखेंगे ऊपर, तो इस टाइप से लिख लेते हैं, गिवन parts of red pigment and part of base are in direct proportion। ये कंडीशन आपको ईच कंडीशन में, अगर ऐसा सेम यहाँ पे कोई अदर वैल्यू होती तो यहाँ पे वैल्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग कर लेते, तो क्या कंडीशन बनेगी 1/8 इज इक्वल टू 4/। इस समय क्वेश्चन मार्क यूज़ कर ले, क्वेश्चन मार्क ही तो डिफाइन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8 4 32। तो फर्स्ट फाइंड हो जाएगा, ऐसे सेकेंड के लिए करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे। फिर से किससे कंपेयर करेंगे 1/8 इज इक्वल टू 7/, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इस टाइप से आप ईच कंडीशंस के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो आगे इस क्वेश्चन को आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कंडीशन दी है? इन क्वेश्चन सेकंड अबव, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 मीटर ऑफ बेस? तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो पिगमेंट यूज़ कर रहे थे वो अप वाले क्वेश्चन से यूज़ किया, तो टेबल जो हमारे पास बनेगी जो गिवन दी है पार्ट्स ऑफ, या आप टेबल्स बना लेंगे, गिवन नहीं दिए टेबल आप बनाएंगे, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। ये टेबल ईच क्वेश्चंस में आपको बनानी है, जो भी क्वेश्चंस में आए रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस। तो क्या कंडीशन है, जब वन है, वन पार्ट है, तो वन पार्ट पे कितना यूज़ हो रहा है 75 ml। अब पार्ट हमें नहीं पता है कितना मिक्स करना है, तो उसको हम लेट कर ले x, और कितनी ml यूज़ हो रहा है 1800। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई, इस टाइप से टेबल बना लेंगे। सेम फिर से लिखेंगे, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स और पार्ट ऑफ बेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो सेम यहाँ पे इस टाइप से आप लिखेंगे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो 1/75 इज इक्वल टू x अपॉन 1800। अब आगे आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू आप डिफाइन कर लेंगे। आगे आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोतल इन 6 डेज। 6 डेज में कितनी बोतल फिल हो रही है? 840। हाउ मच बोतल विल इट फिल इन 5 डेज? तो 5 डेज के लिए निकाला, तो टेबल बनाएंगे, टाइम और बोतल, बोटल्स। तो टाइम्स हमारे पास क्या दिया है 6, और टाइम कंडीशन क्या दिया है आवर में दिया है, तो 6 आवर में 840 फिल हो रही है, और 5 आवर में हमने लेट कर लिया एक्स फिल होगी, एक्स फिल होगी। तो सेम लिखेंगे, टाइम एंड नंबर ऑफ बोटल्स, या टाइम एंड बोटल्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, टाइम्स एंड बोटल्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो कंडीशन क्या बनेगी 6/840 इज इक्वल टू 5/x। सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक करेंगे, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is a acute length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be the enlarged length? What be its enlarged length? तो सेम क्वेश्चंस में आप यूज़ करेंगे जो लेंथ दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से टेबल बनाएंगे, लेंथ और इनलार्ज लेंथ। लेंथ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल लेंथ दी है वो कितनी है 5, और इनलार्ज लेंथ है 50,000, ये तो कंडीशन दी है। और अब इन सिंपल लेंथ हमें फाइंड करनी है और इनलार्ज लेंथ कितनी है 20,000। तो इस टाइप से टेबल बना लेंगे, सेम फिर लिखेंगे, लेंथ एंड इनलार्ज लेंथ आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, 5/50,000 इज इक्वल टू x अपॉन 20,000। सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू हम डिफाइन कर लेंगे, x की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं x, तो ऊपर ये टर्म्स आपको ये भी लिखनी है, लेट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू x। जैसे यहाँ पे लेट किया हमने बोतल x, तो नंबर ऑफ बोतल इज इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ बोतल इज इक्वल टू x। जैसे यहाँ पे आपने लेट किया पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट x, तो पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट इज x। तो ये इस टाइप से ये चीज़ें आप ऊपर ये मेज़र भी करनी है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट ऑफ 9 is 9 centimeter height, while the must be acute ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, how long it is the model ship? तो आप क्वेश्चन में चेक करेंगे, आपके पास सेम टेबल बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्यूटली शिप, लेंथ ऑफ सेम लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स क्या क्या दे रखी है, जब 12 है शिप की ओरिजिनल लेंथ, और जो मॉडल शिप में लेंथ है वो कितनी है 9, यहाँ पे कितनी है 28 है, इसको हमें फाइंड करना है, इसको हम लेट कर लेंगे x, तो ऊपर लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू x। सेम फिर से लिखेंगे लेंथ ऑफ एक्यूट शिप एंड लेंथ ऑफ मॉडल शिप आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। सेम कंडीशन क्या बनेगी 12/9 इज इक्वल टू 28/x, सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स, हाउ मच शुगर क्रिस्टल्स आर इन फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे 5 kg ऑफ शुगर एंड सेकंड पार्ट है 1.2 kg ऑफ शुगर। तो सेम इस टाइप से आपके पास जब टेबल बनेगी, मैं एक ही पार्ट में बना रहा हूँ, एक ही वैल्यू में दोनों टेबल्स बना रहा हूँ, आप अलग अलग बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे तो आप लिखेंगे वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर, सेकंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो फर्स्ट में हम चेक करेंगे जो नंबर्स ऑफ शुगर दिए है वो कितना है 2 kg, इसमें क्रिस्टल कितने हैं 9 × 10⁶, देन 5 kg और x के लिए निकालना है, और देन कितने 1.2 kg, और इसको अब की बार लेट कर ले भाई, या x ही लेट करना चाहे तो x लेट कर ले, क्योंकि ये डिफरेंट बनेगी। फर्स्ट पार्ट के लिए ये कंडीशन बनेगी यहाँ तक कि सेकंड में 1.5 एंड 1.2 के लिए बनानी पड़ेगी। तो सेम फिर से लिखेंगे वेट ऑफ शुगर एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। फर्स्ट के लिए सेम एक बार इतनी वैल्यू बनाएंगे, ये वाली मेज़र यूज़ नहीं करेंगे 1/1.2 y, ये सेकंड में यूज़ करनी है आपको, 2 पार्ट्स दिए हैं ना, और जैसे नंबर लेट किए लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू x, और जब से सेकंड पार्ट में यूज़ करेंगे y लेट कर रहे हैं तो y यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। आगे आप चेक करेंगे प्रपोर्शन में है तो 2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू 5/x, एक बार इसके इक्वल रख देंगे, एक बार 2/9 × 10⁶ इज इक्वल टू 1.2/y, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कंडीशन दी है, रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 cm रिप्रेजेंटिंग 18 km. She drive on a road of 72 km. What would be her distance cover in the map? तो क्वेश्चन में सेम आप इस टाइप से लिखेंगे, मैप बनाएंगे तो क्या गए एक्यूट लेंथ दी है तो आपके पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस कवर इन मैप, भाई ये तो ओरिजिनल डिस्टेंस यूज़ हो रही है, और देन डिस्टेंस कवर इन मैप, डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो यहाँ पे जब 80 कवर कर लिए तो मैप में कितना कवर हो रहा है 1, जब 80 किलोमीटर कवर हो रहा है तो मैप में 1 सेंटीमीटर कवर हो रहा है, और यहाँ पे इस टाइप से और लिख लेना, ये किलोमीटर में वैल्यू है और ये वैल्यू है सेंटीमीटर में। क्लियर है। और जब 72 कवर हो रहा है तो कितना कवर होगा x, लेट करेंगे लेट अ डिस्टेंस कवर इन मैप इज इक्वल टू x। सेम फिर से लिखेंगे एक्यूट डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर इन मैप आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रपोर्शन रिप्रेजेंट होगा तो 18/1 इज इक्वल टू 72/x, सिंप्लीफाई कर लेंगे इस वैल्यू को। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
A 5 meter 60 centimeter height vertical pole, cost of a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find the same time. फर्स्ट पार्ट में डिफाइन करना है द लेंथ ऑफ अ शैडो कोस्ट द अनादर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट. सेकेंड पार्ट में चेक करेंगे द हाइट ऑफ अ पोल विच कोस्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग. देखो क्वेश्चन में क्या कहा है. फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर रहे हैं, लिखेंगे लेंथ ऑफ हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल और हाइट ऑफ शैडो या लेंथ ऑफ शैडो. लेंथ दी है तो लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो. तो फर्स्ट अपॉन कितना है, जो कंडीशन दी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, यही तो कंडीशन है. तो जब शैडो हमारे पास कितनी बननी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. और जब हमारे पास क्या दिया है, पोल की लेंथ दी है, पोल कितना है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो शैडो की हाइट हमें लेट करनी है x. तो सेम यूज़ करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. सिंपली अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इन वैल्यू को सेम मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे, या तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करें. जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 5.60 मीटर, 3.20 मीटर, 10.50 मीटर. या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 560, 320, 1050. तो इस टाइप से कन्वर्ट करने के बाद तब सोल्व करेंगे, फिर इसको आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे. सेकंड पार्ट में आप चेक करेंगे शैडो के नंबर्स दिए, तो सेकंड में ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, ये सेम रहेगा यहाँ पे 5 मीटर सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. शैडो की लेंथ दी है, शैडो कितनी दी है 5 मीटर, इसको लेट कर लेंगे x. तो ये सेकंड वाला पार्ट था जिसके लिए ये क्वेश्चन भी आपको सेल्फ कंप्लीट करना है. सेम चेक करेंगे, मीटर सेंटीमीटर में वैल्यू है, सेम एक में यूनिट में चेंज करनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कंडीशन की दी है, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 मिनट. तो सेम लिखेंगे, डिस्टेंस डी से डिनोट कर रहे हैं और टाइम. तो 40 किलोमीटर 25 में यूज़ हो रहा है और x कितने में यूज़ होगा, कितने के कवर करनी है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है भाई, इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है 25 मिनट्स में, 25 मिनट्स में, और x कवर होगी 5 आवर में. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, ये 25 है, यहाँ पे 5 आवर दिए, तो 5 आवर को फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर ले मिनट में, तो 5 × 60, तो कितना बनेगा 300 मिनट. तो यहाँ पे 5 ना यूज़ कर आप क्या यूज़ करेंगे 300 मिनट, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम यूज़ होगी. ये तो इसको भी कन्वर्ट करें आवर में या इसको कन्वर्ट करें मिनट में, सेम लिखेंगे, डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, और फिर क्वेश्चन को आप सेल्फ कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर है. तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.